वेलकम टू वी क्लासेस एंड विपिन सर इंग्लिश वाले चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है जो आपके मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इस समय पूछा जा रहा है। सो दैट इज सिनोनियम, और ये हमारी सिनोनियम की क्लास नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो यह सबसे पहला जो यहाँ पर सिनोनियम लिखा हुआ है, दिस इज जेडेड। क्या है ये भाई? जेडेड। तो यार जेडेड का जो मतलब होता है ना, देखो पहले तो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। द मीनिंग ऑफ सिनोनियम इज द सेम वर्ड। क्या होता है मीनिंग ऑफ सिनोनियम का? आपका क्या होता है, बिल्कुल जिसका मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है, या कह सकते हो आप सेम वर्ड। सो हेयर इट इज द जेडेड। तो जेडेड का मतलब होता है यार, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा थका होता है। क्या होता है? थका हुआ। सो यहाँ पर जो थका हुआ का पर्टिकुलर मीनिंग जो रिप्रेजेंट वर्ड कर रहा है, दिस इज फैटिग्यूड। क्या? फैटिग्यूड मतलब होता है थका हुआ। तो देखो रिफ्रेश मतलब तो पता होता होना चाहिए आपको, ताजा होता है। रूटीन मतलब कोई भी काम जो आप रूटीन से करते हो, यानी आपका नियमित होता है। विगोरियस मतलब होता है जोरदार, मतलब बहुत जल्दी या जोरदार तरीके से, है ना। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे रिवर्स्ड। तो कोई ये भी कुछ वर्ड ऐसा है जो आपको जन जाना पहचाना लग रहा होगा। आजकल रिवर्स बहुत ज़्यादा चलन में है, क्योंकि रिवर्स मोबाइल आपने देखे होंगे, रिवर्स फर्नीचर हो रहा है। रिवर्स मतलब होता है कि एक मोबाइल जिसको किसी और ने यूज किया, फिर वो दोबारा रीसेल कर दिया जाता है, और फिर जब वो दोबारा रीसेल कर दिया जाता है तो उसको रिवर्स कहा जाता है। तो आजकल देख सकते हैं आप, जो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इन सारी वेबसाइट पे रिवर्स आइटम भी आपको मिल जाता है। तो रिवर्स मतलब होता है आपका उसको दोबारा से नवीनीकरण करना, यानी रिनोवेट कर देना। जैसे हम घर रिनोवेट करते हैं ना, लाइक दैट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। ये तो पेंट, डेकोरेट और व्हाइट वॉश का मतलब मैं बताने की जरूरत नहीं। व्हाइट वॉश मतलब अगर नहीं पता है तो आप जान सकते हो यार, जो होता है ना, क्या बोलते हैं आपका, ये ट्राई से व्हाइट वॉश करना ना, पेंटिंग वगैरह करना, दीवारों पे पुताई वगैरह करना। इन क्या है नेक्स्ट वर्ड आपका? इंस्पेड। क्या? इंस्पेड। इंस्पेड मतलब होता है आपका फीका। खाना फीका होता है, चाय में अगर शक्कर न डले फीके होते ना, तो इंस्पिरिट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? फीकापन, मतलब जब भाई स्पिरिटलेस। तो यहाँ पे इसका आएगा सिनोनिम, क्या आएगा? स्पिरिटलेस। स्पिरिटलेस मतलब आप समझो यहाँ पर ऐसा कि भाई जो स्पिरिट होती है ना, बॉडी में अगर स्पिरिट नहीं होगी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो बिल्कुल खत्म है। तो एरोगेंट मतलब जानने की जरूरत है नहीं, ज्यादा अहंकारी हो सकता है। अनस्क्रैपलेस मतलब होता है बेईमान होता है। सिक मतलब बीमार होता है। अब आता है एमी केबल। ये वर्ड शायद यार देखने को लास्ट के एग्जाम में मिला है, तो यार आपको उसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे एमिकेबल। एमिकेबल मतलब होता है मित्र, मतलब जो दोस्त आपका ना मित्रपूर्ण मिलनसार व्यक्ति होता है, मित्रपूर्ण व्यक्ति या मिलनसार कह सकते हो। तो यानी सिंपल वर्ड में आपका कह सकते हो फ्रेंडली। जेनरस मतलब यार उदार होता है ना। अप्रोप्रिएट मतलब होता है आपका उपयुक्त। और ड्यूरेबल मतलब सुना ही होगा आप लोगों ने ना, क्या होता है कि भाई कोई भी चीज बहुत ज्यादा समय तक टिकाऊ रहे, चलती रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे गरेगलेस। गरेगलेस, गरेगलेस मतलब जो होता है बातूनी। ये वर्ड आप देखने को मिला है लास्ट के एग्जाम्स में, तो आप ध्यान में रखिएगा। दिस इज टॉकेटिव। क्या होता है? टॉकेटिव। तो क्वेश्चन को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इसका मीनिंग झगड़ालू होता है। अब बताने की मैं जरूरत नहीं समझता इसको, है ना। डोमिनेटिंग मतलब होता है दमिंग, दो डोमिनेट करना, कहीं दबंगाई टाइप का, है ना। फिर आता है पुलिस। पुलिस मतलब पता होगा मूर्ख, है ना। फिर हम बात करेंगे एलिवेटेड। एलिवेट मतलब होता है, क्या होता है आपका? कम। कोई चीज मतलब कम होती है ना, लेस सीक्वेंस से। ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? एवेट। एवेट का मतलब भी क्या होता है आपका? मतलब कम कोई चीज है ना, कम करना, है ना, कम करना। और रिमूव मतलब हटाना। डिस्पेट मतलब होता है विलुप्त हो जाना, किसी का डिस्प्लेस होना। रिलीव मतलब भाई राहत मिलना। मेडल। मेडल मतलब होता है कहीं भी किसी भी चीज में हस्तक्षेप करना। क्या करना? हस्तक्षेप करना, मतलब भाई मिडिल में आना है हस्तक्षेप करने के। तो इंटरसीड मतलब आपका क्या होगा? किसी के मैटर में बोलना, बट ये इंटरफेयर होगा यहाँ पे। जो पर्टिकुलर वर्ड क्या होगा? इंटरफेयर। असिस्ट मतलब होता है किसी की हेल्प करना। फैसिलिटेट मतलब किसी की सुविधा वगैरह प्रोवाइड करना। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे पंचेट। क्या? पेंचेंट मतलब होता है किसी भी जगह पे झुकाव होना आपका। क्या होना? झुकाव होना। सो यार देखो, झुकाव के लिए क्या है? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है आपका?
जो काउटिस लाइक और डिजायर, ये सब बताने की जरूरत नहीं। डिजायर आपकी इच्छा, आर्ट आपको पता होगा, है ना। बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, नहीं पता तो भाई वो कैप को स्ट्रॉन्ग करो। फिर हम आएंगे रामिफिकेशन। रेमिफिकेशन मतलब होता है आपका किसी भी चीज का जो आपका रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट, यू कैन से दैट रिजल्ट मतलब परिणाम जो भी होगा। तो यहाँ पे देखो, परिणाम को जो पर्टिकुलर वर्ड है कंसिक्वेंसेस, भाई कोई काम आपने किया तो उसका क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसकी क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हो सकती है, दैट इज कॉल्ड कंसिक्वेंसेस। मतलब उसका आपको हिंदी वर्जन अगर जानना है तो दिस इज कॉल्ड परिणाम, है ना। फिर हम बातें करेंगे कंक्लूजन। तो ये देखो, कंक्लूजन आपका क्या होता है, डिस्कस। डेवलपमेंट मतलब होता है आपका विकास। यूजेस मतलब आपका होता है उपयोग। सरमाउंट मतलब होता है कोई चीज का बढ़ना, है ना। ओवरकम मतलब काबू पाना। डिस्काउंट मतलब आपकी छूट। हम्म। और सराउंड मतलब वो किसी चीज से घिरा होना। कैप्चर मतलब पकड़ना। तो भाई अब बताओ इसमें से कौन सा वर्ड जो आपको लग रहा है कि भाई सर्वेंट, तो इसका होगा आपका 40 का जो आंसर होगा दोस्तों, दिस इज ए। क्या, ओवरकम होना। सरमाउंट मतलब क्या होता है भाई, बढ़ना। सॉरी, 40 का आंसर है ना। सो 40 का आंसर जो आपका होगा ए, राइट। क्या होगा 40 का आंसर, ए। अब हम बात करेंगे 41। क्या, अटेनमेंट। क्या, अटेनमेंट मतलब होता है किसी चीज की प्राप्त होना है, किसी चीज का मिलना। तो यानी आपका क्या होगा यहाँ पे, अचीवमेंट। अटेनमेंट क्या होगा, अचीवमेंट। एम्बिशन आपकी महत्वाकांक्षा, ठीक है। गेन यानी लाभ। एस्पिरेशन मतलब आपकी आकांक्षाएं, है ना। अडोन, ये याद देखा, जो ये वर्ड देख लो, इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। अडोन। अडोन मतलब होता है किसी भी चीज को सजाना, किसी भी चीज को क्या करना भाई, सजाना। तो अडोन का जो पर्टिकुलर मीनिंग होगा डेकोरेट। क्या होने वाला है, डेकोरेट। इंस्टेंटली। इंस्टेंटली बहुत वर्ड, इंस्टेंट नूडल्स आते हैं ना, तुरंत। कोई चीज क्या होना, तुरंत में होना, है ना, तुरंत। तो इंस्टेंटली का जो पार्टिकुलर वर्ड होगा, दिस इज इमीडिएटली। क्या होगा, इमीडिएटली। देखो, फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से होता है। मैं देखो वही वर्ड की मीनिंग आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है आपको बताने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको पता होने चाहिए। विलिंगली मतलब आपकी स्वेच्छा से, फाइनली पता होना चाहिए, है ना। कीन मतलब होता है किसी चीज के लिए उत्सुक होना। क्या होना, एक्साइटेड होना। उत्सुक होना या एक्साइटेड होना। तो उत्सुक होने के लिए यहाँ पे वर्ड क्या, ईगर होना। ईगर होना। वेक मतलब जागना। फॉन्ड मतलब किसी चीज का शौकीन होना। शार्प मतलब बहुत ज्यादा तीव्र। अपोलोजाइज। अपोलोजाइज यार सुना ही होगा, माफ कर देना किसी को। अपोलोजाइज मतलब किसी से माफी से मांगना, अपोलोजाइज करना, क्षमा मांगना, है ना। फॉर के मतलब होता है माफ करना, है ना, क्षमा मांगना। 45 का जो आंसर होगा, दिस इज ए। क्या, एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना। इंड्योर। इंड्योर मतलब होता है सहन करना। क्या होता है, सहन करना। सो इसका जो पर्टिकुलर वर्ड होगा, बियर। बियरिंग मतलब क्या होता है, भालू नहीं होता है, तो बियर मतलब भालू होता है। इसका मतलब भी सहन करना नहीं, टॉलरेट करना भी। तो वो टॉलरेट भी इसका मीनिंग होगा, है ना, सिनोनियम हो सकता है। तो याद रखिएगा, है ना। क्या, ठीक है। एट पता होगा, शॉर्टन का याद है, कोई छोटा सा, है ना, वेन। फिर हम बात करेंगे वेन मतलब किसी चीज का पतन होना यानी अंत होना। पतन यानी अंत होना। तो, है ना, तो अंत होना यानी किसी चीज को डेक्लाइन कर देना। डिसेंडेड मतलब भाई उतरना कहीं से, है ना, डिसेंडेड हो जाना। असेंड मतलब होता है चढ़ना किसी चीज का। ग्रो मतलब पता ही होगा आप लोगों को, बढ़ना। अब आता है स्ट्रेट जैम। क्या, स्ट्रेट जैम मतलब होता है आपकी रणनीति। क्या, कि भाई आपकी रणनीति क्या है अब। तो स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है दोस्तों, रणनीति। सो रणनीति मतलब आपका प्लॉट क्या है, क्या क्लेवरनेस चालाकी होती है, यूज पता होगा। और कंजेक्चर। क्या, कंजेक्चर मतलब होता है आपका अनुमान लगाना कहीं चीज का। क्या करना, कंजेक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना। कॉमेडियस। क्या, अब हम बात करेंगे कॉमेडियस।
सो कॉमेडियस मतलब होता है आपका, कॉमेडियस मतलब होता है विशाल। क्या होता है? विशाल। कॉमेडियस मतलब क्या होता है? विशाल। ठीक है। फिर यहाँ पे हम विशाल की कॉमेडियस मतलब क्या होगा दोस्तों? विशाल। ठीक है। तो सी का क्या होगा? स्पेशियस मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। स्पेस तो कितना अंत ही नहीं है उसका ना। अब आते हैं ऑथेंटिक। क्या ऑथेंटिक मतलब होता है? प्रमाणिक। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है? प्रमाणिक। भाई इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, इसकी प्रमाणिकता क्या है, सच क्या है, तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। डेस्टिक मतलब होता है कठोर। डिसाइड मतलब होता है धोखा देना, है ना। डिसीव मतलब भी धोखा देना होता है, ठीक है। प्लेस होल्ड मतलब होता है मिथ्यात्व। ठीक है, इसका मीनिंग आप लोग सुनिए और मुझे भी बताइएगा, है ना। प्लेस फॉल्स होड है वैसे। मिथ्यात्व मतलब फॉल्स होड है। फॉल्स होड मतलब भाई देख सकते हो, वो भी गलती उसमें ही आता है ना, झूठापन वगैरह में। हैनियस। क्या? हैनियस यार ये वर्ड देखने को मिलेगा एग्जाम में। 95% है मेरे पास। 95% ये देखने को एग्जाम में मिलेगा ये वर्ड। जघन्य। जघन्य मतलब बहुत ज्यादा ऐसा एट्रोसिटी करना, किसी पर अत्याचार करना। एट्रोसियस होगा इसका, क्या होगा? एट्रोसियस, लाइक मतलब एक ऐसा जुर्म करना जिसका कोई माफी ना हो। ये शेरबिट मतलब होता है चतुर यानी क्लेवर। डेलिब्रेट मतलब पता होना चाहिए, जानबूझकर। इस पे इससे रिलेटेड पूरी एक वीडियो बनी रखी है मेरी, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते। डिसीज मतलब आपका क्या है? बीमारी। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे एरिक्सम। क्या? एरिक्सम। एरिक्सम मतलब होता है चिड़चिड़ापन होना। क्या होना? चिड़ चिड़ेपन। चिड़चिड़ापन, है ना। चिड़चिड़ापन वाला व्यक्ति होता है ना, चिड़चिड़ा वाले। तो इसका जो पर्टिकुलर वर्ड होगा टेडियस। नहीं, चिड़चिड़ इसका क्या होगा? आपका टेडियस। लेजी तो देखो आलसी हो। टायरलेस मतलब अथक मतलब, और सम फ्यू मतलब सम वगैरह हो ना। फिर हम बात करेंगे ऑगुमेंट। क्या? 53 में क्या होगा आपका? ऑगुमेंट मतलब होता है आपका बढ़ाना। क्या करना? किसी चीज को इंक्रीज करना है, नहीं बढ़ाना। तो देखो इंक्रीज का यही आ गया यहाँ पे। फोर्स मतलब है यार किसी चीज को बल देना, है ना। और लेसन मतलब होता है कम। और डिक्रीज मतलब कम होना, है ना। इन इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है आपका बहुत ज्यादा संतोषजनक कोई बात होना, संतोषजनक, है ना। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड क्या होगा? इस नहीं, इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है आपका बहुत बड़ा, बहुत खराब सा काम होना, तुच्छ जैसा। क्या? तुच्छ। क्या? तुच्छ सा काम होना। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड है आपका होगा वो होगा ट्रिवियल। क्या? देखो एम्पल मतलब होता है पर्याप्त, है ना। वर्थलेस मतलब होता है आपका बेकार, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वर्थलेस हो गया ना। फिर वेस्ट मतलब अपशिष्ट, है ना। अपशिष्ट। चलिए, अब आता है सबस्टेंशियल। क्या? सबस्टेंशियल। सबस्टेंशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट ही आएगा इसका मीनिंग, है ना। सिग्निफिकेंट। और डेलिकेट, पता होगा यार, जो डेलिकेशन वगैरह आते हैं ना, डेलिकेट टाइप का, नाजुक सा कह लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए ना। नाजुक। टाइनी मतलब पता होगा, किताबों में पढ़ा होगा, छोटा। ग्रेसफुल मतलब सुंदर टाइप का यानी उदार टाइप का व्यक्ति, है ना। नेक्स्ट क्या है? पेन्युरी। पेन्युरी मतलब होता है दरिद्रता यानी गरीबी। क्या? दरिद्रता या गरीबी। तो इसका जो पर्टिकुलर वर्ड क्या होगा? पॉवर्टी। मिजरी मतलब देखो आपका क्या होना? एक प्रकार से दुख होना। मिस्री मतलब क्या होता है? दुख होना। एफ्लुएंस मतलब होता है समृद्धि। और फोनी मतलब आपकी नकली चीज, कोई नकली चीज होती है ना, उस टाइप का। फिर हम बात करेंगे डिस डिस्क्रीट। क्या? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता है आपका विचारशील। क्या होता है? विचारशील। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? विचारशील। तो विचारशील मतलब आपका कह सकते हो यहाँ पे, डिस्क्रीट का क्या होगा आपका? प्रूडेंट। विचारशील यानी विवेकपूर्ण व्यक्ति, है ना। चतुर पता ही वो, क्लेवर। मिच्योर मतलब परिपक्व। और स्टूपिड जो बहुत से होते हैं मूर्ख, जो सुनते समझते हैं नहीं और आंसर लगा देते हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे स्टेलमेट। क्या? स्टेलमेट मतलब होता है आपका गतिरोध। मतलब गति को रोकना यानी गति रोध। स्टेलमेट क्या होगा? गतिरोध। तो इसका आंसर क्या होगा? डेडलॉक। क्या? डेडलॉक। देखो सेटलमेंट वर्ड बहुत सुना होगा। स्टैग्नेशन मतलब होता है किसी चीज का स्टैग्नेट होना, ठहराव हो जाना, नहीं रुक जाना। ठहराव कह दो या फिर रुक जाना कह दो, है ना।
डिजनरेशन मतलब होता है आपका पतन होना। 59, 59 मतलब क्या होता है? एंडोलेंट। क्या? एंडोलेंट। एंडोलेंट मतलब होता है आपका आलसी। क्या? आलसी। एंडोलेंट का देखो आलसी है ना, यही वर्ड आपका हो जाएगा। इंटेलिजेंट पता होगा, स्टेबन जिद्दी होता है, एक्टिव बहुत ज्यादा लोग एक्टिव होता है पर्सन। और लास्ट इस क्लास का हमारा स्ट्राइक, और इम्पोर्टेंट भी है भाई, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसे ना। स्त्री मतलब होता है कलह, जो घर में या लड़ाई झगड़े होते हैं ना, दैट्स कॉल्ड कलह, है ना। तो वहां पे अब जब लड़ाई झगड़े हो तो क्या होगा? थम्स अप उठता है, तो इसमें इसका आएगा स्मूथर वर्ड, इसका क्या होगा? डी, है ना। देखो स्टैगर मतलब वो होता है लड़खड़ाना। स्टैगर मतलब क्या होगा आपका? लड़खड़ाना। स्टम्बल मतलब होता है ठोकर खाना, है ना। और स्टार मतलब होता है भूखा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट 60 क्वेश्चन जो आए आपको समझ आए। अगर आपको समझ आए तो इस वीडियो को लाइक करो, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।